हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर्स कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th का हम लोग बैच एक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम मैथ पढ़ा रहे हैं और साथ में ही हम लोग क्लास 12th का भी एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग आज क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें क्या चीज पढ़ना है, हमें क्या चीज नहीं पढ़ना है। क्योंकि सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमें सिलेबस को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमें कहाँ जाना है ये हमें पता रहे, हमें क्या पढ़ना है हमें ये चीजें पता रहे, हमें क्या छोड़ना है ये भी पता रहे, ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो मैथ का सिलेबस है, जो भी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो हमें यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए यह बैच है, जिसमें हम एनसीईआरटी का आज सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, एक एक कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करके देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, जल्द से जल्द जो भी दोस्त अभी इस चैनल पे नया है, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाकर वह इस चैनल से जुड़ जाए। यूट्यूबर्स फैमिली से जुड़ने के बाद हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th का अभी हम लोग पूरे सिलेबस को क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्लास 12th का जो मैथ का सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक का, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे कि जो क्लास 12th का सिलेबस है, यानी जो पाठ्यक्रम है, हमें ये चीज आज ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में थे, 12th में आ गए, उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग अभी से लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, टॉप अच्छे से नंबर लाइए। तो हम लोग जो अपना यूट्यूबर्स फैमिली है, आप लोग को हेल्प करने के लिए जुड़ चुका है, वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी, एक एक क्वेश्चन को कराएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। जो एनसीईआरटी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक के दो पार्ट में किया गया है। 12th में आओगे आप लोग, एनसीईआरटी बुक का जो दो पार्ट है, एक पहला पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्या क्या सिलेबस दिया है, जो दूसरी बुक है, दूसरे बुक में बताएंगे उसमें क्या क्या सिलेबस दिया है। तो आइए हम देखते हैं जो पार्ट 1 की जो पहली बुक है, पहली बुक में हमें सिलेबस क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहला चैप्टर है अपना रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार चैप्टर है। आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन पढ़ने में अगर शुरू से आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन है, या हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंध एवं फलन। जो चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे हम। उसमें एक एक थ्योरी, एक एक कंसेप्ट और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी दोस्त अभी इस चैनल पर नया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। जो दूसरा क्वेश्चन है इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को भी हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, एक एक एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देंगे। तो अच्छे से इस चैनल से जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। तो आगे हम पढ़ेंगे जो तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, इसको अव्यू, यानी जो हिंदी में इसका नाम है अव्यू, अव्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक। दोनों चैप्टर में हम देखेंगे ये दोनों एक जैसी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे और इसका भी एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी एंड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और जो नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, नेक्स्ट चैप्टर जो है पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलन। इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप लोग विपिन सर यानी हमसे पढ़कर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक थ्योरी को कंसेप्ट करेंगे, क्लियर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अभी हम क्लास 10th का मैथ को एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी करा रहे हैं वहां पे, तो ध्यान देंगे। इसको हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करा रहे हैं, ताकि जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है वो अच्छे से सरलता से पढ़ ले, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है वो भी अपने क्वेश्चन, अपने थ्योरी, अपने न्यूमेरिकल, अपने जो भी सवाल है उसको अच्छे से सॉल्व कर ले। तो आइए हम देखते हैं जो इस पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हिंदी में बोलेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी जो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़े रहेंगे उसी के हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे हम पूरे वादा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कराएंगे, एक एक थ्योरी को समझाएंगे पूरे। आप लोग अगर कोचिंग ना भी करते हो कहीं, तब भी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ के इसमें आप लोग अच्छे से मार्क्स लाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं अब इसकी सेकेंड पार्ट, यानी जो सेकेंड बुक होगी उसको हम समझेंगे। सेकेंड बुक को अभी हम सॉल्व बताते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट वाले बुक है, यानी जो अपनी दूसरी बुक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में दिया है। जो 6 तक तो पहली बुक में था, यहाँ पे जो सातवें चैप्टर है, 6 चैप्टर पहली बुक में है और यहां से लेकर 7 से लेकर 13 तक दूसरी बुक में है। तो 7वां चैप्टर जो है अपना इंटीग्रल से स्टार्ट होता है। इंटीग्रल पढ़ेंगे यानी समाकलन, समाकलन को हम पढ़ेंगे, इंटीग्रल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया उसे अच्छे से इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से आप लोग डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ लीजिए। उसके बाद से हम लोग जो दूसरी बुक होगी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो 8वां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जैसे हम डिफरेंशिएशन के अनुप्रयोग पढ़े थे उसी प्रकार हम इंटीग्रेशन का भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलनों के अनुप्रयोग, यानी हम उसके भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे अच्छे से, पूरे जबरदस्त तरीके से एकदम मौज में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना 9th चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम IIT जेई में सभी एग्जामों में, NDA सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और इसमें अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग अगर यहीं से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किए रहेंगे तो उसमें जब तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम साथ में उसका भी चर्चा करते रहेंगे, IIT, NDA, जेई मेन, इन सब का भी चर्चा करेंगे, इन सब का भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट है 10th नंबर पे वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। जो 10 नंबर पे चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, वो है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित।
सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में, अच्छे से पढ़ेंगे पूरे मौज के साथ, मस्ती के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर है अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी त्रिविमीय ज्यामिति। हम लोग इस चैप्टर को भी पूरे अच्छे से, पूरे थ्योरी, पूरे कंसेप्ट, पूरे न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के एकदम एक एक क्वेश्चन को फाड़ डालेंगे, एकदम बच्चों के दिमाग में घुसा डालेंगे। तो जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। क्या है? रैखिक प्रोग्रामन। इसको आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे इसे लिख लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ये भी लिख लेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं दोनों लिख लेंगे, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाई आप करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते रहेंगे तो अच्छा से कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना जरूरी है। तो आप लोग अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों फोकस कीजिए। इसमें करना ही क्या है, बस थोड़ा सा है, मैथ में ज्यादा इंग्लिश है नहीं, थोड़ा थोड़ा करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक प्रोग्रामन, सब कुछ सेम है। जो अपना नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बहुत ही मस्त और दमदार चैप्टर है, जिसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं, प्रायिकता, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायिकता, और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पूरे मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप अपने दोस्तों को भेजिए और दोस्तों को भी सेंड कीजिए। दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जरूर दबाना है, ताकि हम यहां से जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। और आप जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं यूट्यूब फैमिली के साथ। तो अभी हम लोग क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, हम खुद मैथ का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, साथ में ही अभी साइंस स्टार्ट होगा, इंग्लिश स्टार्ट होगा, सभी चैप्टर को हम लोग अच्छे से कराएंगे। और हमारा ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, उससे आप लोग जुड़िए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।